रामायण से जुड़ी 5 अनसुनी और रहस्यमयी तथ्यों के बारे में हमने आपको पिछले भाग में बताया था। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि रामायण और गायत्री मंत्र के बीच क्या संबंध है, भगवान राम की बहन कौन थी, श्री राम के तीनों भाई किसके अवतार थे, कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी और रावण के ध्वज में वीणा प्रतीक के रूप में क्यों था। अगर आपने अब तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। अब आज के वीडियो में भी हम आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसे ही अनजान रहस्य और तथ्यों के बारे में बताएंगे जो आप शायद ही पहले से जानते होंगे। हम में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि श्री राम का विवाह माता जानकी से एक स्वयंवर के जरिए हुआ था और उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन अगर हम आपसे सवाल करें कि उस शिव धनुष का नाम क्या था, तो आप में से बहुत कम लोग ही इसका जवाब दे पाएंगे। तो हम आपको बता दें कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। क्या आपको मालूम है राम जी के प्रिय अनुज लक्ष्मण को गुडाकेश भी कहा जाता है। गुडा का अर्थ होता है निद्रा और गुडाकेश नींद पर विजय पाने वाले को कहा जाता है। 14 वर्षों के वनवास के दौरान लक्ष्मण जी अपने भैया श्री राम और भाभी माँ सीता की रक्षा करने हेतु इस दौरान नहीं सोए, जिस कारण उनका नाम गुडाकेश पड़ गया। 14 वर्षों तक उनको नींद न आने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल वनवास की पहली रात को जब राम जी और सीता मैया सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से विनती की कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें कभी नींद न आए और वो अपने भैया भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी ने लक्ष्मण की इस विनती को स्वीकार करते हुए कहा कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इस पर लक्ष्मण ने निद्रा देवी को उनकी पत्नी उर्मिला के पास जाने की सलाह दी। इसके बाद निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी के पास गई। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले 14 वर्षों तक सोना स्वीकार कर लिया और इस तरह लक्ष्मण वनवास के दौरान बिल्कुल भी नहीं सोए। जब बात वनवास की ही हो रही है तो क्या आपको उस जंगल का नाम पता है जहां राम, सीता और लक्ष्मण रुके थे? आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि उस वन का नाम दंडकारण्य था। ये वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था और इसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस वक्त इस वन को सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था। इस कारण इसका नाम दंडकारण्य था, जिसमें दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का मतलब वन है। अब आपको रावण से जुड़ी एक जानकारी देते हैं जो काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल रावण को मालूम था कि उसकी मृत्यु भगवान राम के हाथों होनी है। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण के कारण राम द्वारा हमले किए जाने के बारे में सुना तो उन्होंने अपने भाई रावण को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा जताई। रावण ने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण 2 सामान्य पुरुष हुए तो सीता उसके पास ही रहेगी, क्योंकि वो आसानी से उन दोनों को परास्त कर देगा। लेकिन अगर वो दोनों देवता हुए तो वो उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करना चाहेगा। हम सब जानते हैं कि रामायण की कहानी में राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय पाने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। हाल ही में नासा ने पाक जल डमरू मध्य या कहे पाक जल संधि में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है। शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल, एडम ब्रिज या राम सेतु भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। हाल ही में इस पर बॉलीवुड द्वारा एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम राम सेतु था। तो ये थी महाकाव्य रामायण से जुड़ी कुछ और अनसुने रोचक तथ्य जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धार्मिक ग्रंथों से जुड़े किस्से और तथ्यों के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल MGB डिजिटल इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।